बात करेंगे कातिल कोरोना की, तो जब अप्रैल में ये उम्मीद की जा रही थी कि कोरोना की रफ्तार घटेगी, तो अप्रैल ने आतंक ऐसा फैला दिया है कोरोना का कि हर कोई सहमा नजर आ रहा है। आंकड़े ऐसे सामने आ रहे हैं जो हर दिन आपको डरा देंगे, सहमा देंगे। और ये साफ संदेश दे दिया है वायरस ने कि अगर अब आपने लापरवाही की तो ये लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के आंकड़े लगातार कोरोना केस के बढ़ते जा रहे हैं, लगातार वैक्सीनेशन को धार दिया जा रहा, और जब यह कहा जा रहा था कि वैक्सीनेशन ही कारगर तरीका है, तब कहानी यह है कि लगातार और तेजी से केस बढ़ रहे हैं। राजधानी लखनऊ की बात करें तो दीपक तले अंधेरे की बात आपने सुनी होगी, लेकिन राजधानी तले वायरस वाली स्टोरी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में जितने भी आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें 30 से 35% मरीज अकेले राजधानी लखनऊ से सामने आ रहे हैं। यानी जहां पर ट्रेसिंग की बात हो रही थी, टेस्टिंग की बात हो रही थी, वहां पर अगर इतने तेजी से आंकड़े सामने आ रहे हैं तो लापरवाही कितनी बड़ी है, वायरस कितना भयानक हो चुका है और खतरा कितना ज्यादा हो चुका है, इसे आसानी से समझा जा सकता है। पिछले एक हफ्ते के रिकॉर्ड्स को उठाकर देखें तो राजधानी में कोई दिन भी ऐसा नहीं गया जब कोरोना के आंकड़े घटते हुए नजर आए। हर दिन अपने उसने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा है, और ऐसे में चुनौती भी बड़ी हो गई। नाइट कर्फ्यू और दूसरे कारगर तरीकों की तलाश तो की जा रही, सख्ती के दावे भी हैं, लेकिन जमीन पर हालात यह है कि लगातार केस बढ़ रहे और चुनौती भी। तो राजधानी लखनऊ में हालात लगातार चुनौतीपूर्ण हुए हैं। आपदा में ऐसे तमाम लोग हैं जो अपनी जेब भी भर रहे हैं। तमाम जगह से ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं जहां पर टेस्टिंग के लिए पैसे वसूले जा रहे हैं। बैकुंठ धाम के हालात क्या है वो आपको पता है, टेस्टिंग के हालात क्या है वो आपको पता है। केजमयू में बड़े नंबर पर स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव हैं, जो बता रहा है कि किस तरह से खतरा बढ़ चुका है। पोस्टमार्टम हाउस में भी कर्मचारी संक्रमित है, वहां पर लाशें यहां पर सड़ रही हैं, और डॉक्टर हैं कि एक के बाद एक लगातार संक्रमित हो रहे हैं। जो स्टाफ यहां पर कोरोना से मुकाबले में लगा है, अगर उसके सामने इस तरह से चुनौती है, अगर इस तरह से लूट हो रही है, तो आम आदमी वायरस से कैसे लड़ेगा। राजधानी में जो ये तेजी से आंकड़े आ रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है, आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, जिसके लिए हमारे साथ केजीएमयू के डॉक्टर के सिंह मौजूद है, और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से संवाददाता संजय सिंह चौहान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले के सिंह जी, आपके पास आएंगे। आप लगातार देख रहे हैं, हम आपसे पहले से जब हमने देखा था तब भी आपसे चर्चा हुई थी, और अब जो हालात हैं लखनऊ में, आखिर लखनऊ की कहानी इतनी चुनौतीपूर्ण क्यों बन गई, जब यहां पर राजधानी है, पूरा स्टाफ है, पूरा बल यहां पर लगा हुआ, मॉनिटरिंग हो रही, ट्रैकिंग हो रही, ट्रेसिंग हो रही, सख्ती हो रही, तब ये संक्रमण की रफ्तार है लखनऊ में? ऐसा प्रतीत होता है कि संक्रमण की रफ्तार सब जगहों पे है। लखनऊ में थोड़ी जागरूकता ज्यादा है, अस्पताल और डॉक्टरों की उपलब्धता ज्यादा है, इसलिए लोग वहां पे आए। टेस्टिंग की सुविधा लखनऊ में बरकरार रखी गई थी कोरोना की संख्या कम होने के बाद भी। तो लखनऊ में सबसे पहले पे जब संख्या बढ़ती हुई दिखी तो बड़े पैमाने पे टेस्ट हुए, और उसमें बड़े पैमाने पे लोग पॉजिटिव आए। इसका मतलब ये नहीं है कि छोटी जगहों पे ये संख्या कम है या नहीं आ रही है। जहाँ जहाँ टेस्टिंग बढ़ रही है और जहाँ जहाँ बड़े शहर हैं, बहुत तेजी से संख्या में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल के सिंह जी, जो बात आप कह रहे हैं कि तैयारी यहां पर ज्यादा थी, सजगता यहां पर ज्यादा थी, टेस्टिंग ज्यादा हुई, इसलिए पॉजिटिव केसों की संख्या भी ज्यादा है, तो साथ ही साथ तैयारियां भी तो उस लेवल की होनी चाहिए ना। अब आप देखिए किस तरह से सौदागृह पे लगातार भीड़ लगी हुई है, वेटिंग लिस्ट है, वहां पर भीड़ जमा हो रही है। ये खबरें सामने आ रही कि पैसे वसूले जा रहे हैं, जबकि सरकार ने यहां पर टेस्टिंग फ्री कर रखा है। इन सब चीजों को भी तो मॉनिटर करना है, ये भी तो बड़ी चुनौती बनता जा रहा। देखिए, इस बार जो कोरोना का आउटबर्स्ट हुआ वो इतना अचानक था कि उसने किसी को कोई मौका नहीं दिया। एक बात। दूसरी बात, आपको ये समझना चाहिए कि किसी का भी घर होता है, घर एक समाज की सबसे छोटी इकाई है और देश सबसे बड़ी इकाई है। तो घर पे 10, 20, 30, 40 लोगों के खाने की व्यवस्था इमरजेंसी में की जा सकती है। कितना बड़ा भी धनवान आदमी हो, उसके घर पे अगर 1000 लोग एकदम से आ जाएं तो चम्मच और गिलास भी कम पड़ जाएंगे। तो इस बार का आउटबर्स्ट इतनी तेजी से हुआ है कि इस बार केवल जनता
अपने को सेल्फ डिसिप्लिन करके ही इसको रोक सकती है कि वो घर पे रुके, जब बहुत जरूरी हो तो जाए, दूरी बचाए। जहां रही अस्पतालों की बात, जब तक हम लोग समझते कि इसका सेकेंड आउटब्रेक आ गया, तब तक हमारे बहुत से लोग संक्रमित हो चुके थे। रही डॉक्टरों की बात, तो देखिए मैं केजीएमसी टीचर एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ। हम लोगों का ये एकदम स्पष्ट मानना है कि ये इस प्रोफेशन का हिस्सा है। हम अगर फ्रंट लाइन पे जाके करेंगे, उस वक्त ओपीडी पूरी चालू हो गई थी। देखिए कोरोना के चक्कर में जब बहुत मजबूरी होगी तो ही होगा। अब अभी ये बिल्कुल नहीं पता कि कोरोना कितने दिन चलेगा, साल, 2 साल, 4 साल, किसी को नहीं पता। ये बिल्कुल नया वायरस है और लोगों का कहना है ये मैन्युफैक्चर्ड वायरस है। मैन्युफैक्चर्ड वायरस का मतलब ये लैब में बन रहा था, अब वो गलती से निकला या जानबूझ के निकला वो कोई नहीं जानता, या जो जानता बता नहीं रहा। चलिए के सिंह जी हमारे साथ राजेश प्रजापति जी भी जुड़ गए हैं, चिकित्सक हैं। राजेश जी आपसे समझना चाहेंगे लखनऊ की जो कहानी है उसकी असल वजह आप क्या मानते हैं? आंकड़े जो है वो लखनऊ के सबसे भयानक हैं, सबसे डराने वाले हैं। जिस तरह से आप देखिए कभी 3000 कभी 4000 तक का आंकड़ा छू रहा अकेले लखनऊ में। ये कहानी बनी कैसे? खाली टेस्टिंग ज्यादा हो रही इसलिए नतीजे, या लापरवाही भी उससे बड़ी है? शैलेंद्र जी देखिए, आपका जो सवाल है उसका सिंपल सा जवाब है कि हमें हमेशा साइंटिफिक फैक्ट्स का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है जो जरा सी बात पे कि हाँ हमने कोरोना को मात दे दी, लाखों करोड़ों की जान बचा ली, ये जो ढीलापन आ गया था हमारी स्ट्रेटजी में। शैलेंद्र जी देखिए, अभी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक देश के 18 राज्यों में डबल म्यूटेंट वायरस प्रचलन में। ये जो डबल म्यूटेंट वायरस है, ओरिजिनल जो ब्रिटेन स्ट्रेन था, यूके स्ट्रेन जिसको बोलते थे B117 म्यूटेंट, वो म्यूटेंट, ब्राजीलियन म्यूटेंट, और एक जो इंडियन म्यूटेंट था जो पुणे में था, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में बहुत तेजी से केसेस बढ़े और अभी भी बहुत ज्यादा केसेस हैं। ये कॉम्बिनेशन हो गया है ये इन कई प्रकार के म्यूटेंट्स का। तो जो नया वायरस है शैलेंद्र जी, इसको आप जो ओरिजिनल वुहान वायरस था वो समझने की गलती कतई ना करें। ये पहले भी से भी ज्यादा अपग्रेडेड है। इसमें अंदर एक ब्रिटेन में अभी स्टडी आई थी जिसमें पाया गया कि लोगों को मारने की क्षमता इसकी पहले से ज्यादा है और इन्फेक्ट करने की क्षमता पहले से 10 गुना ज्यादा है। तो जिस हिसाब से वायरस हमारे 18 राज्यों में था और डबल म्यूटेंट वायरस था, ये पूरी उम्मीद थी कि सेकेंड वेव आएगी। अब रही बात कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि हमने अपनी स्ट्रेटजी में ढीलापन कर दिया। शैलेंद्र जी, हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी को शुरू हुआ था। हम चाहते तो अपनी वैक्सीनेशन को बहुत अच्छे तौर से और तेजी से ओपन टू ऑल करके बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकते थे, क्योंकि देखिए पहले भी जो कोरोना वायरस था, आपको नहीं लगता कि हम वैक्सीनेशन पर भी कुछ ज्यादा निर्भर हो गए? खतरा उससे ज्यादा बढ़ा था। हमको मालूम था कि इतनी बड़ी आबादी तक अभी वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा और हमको जो सतर्कता बरतनी चाहिए थी, जो अनुशासन हमें लंबे समय तक पालन करना था, वो हम भूल गए। हर जगह लापरवाही हुई, बाजारों में हुई, जो लक्ष्मण रेखा थी वो खत्म हो गई, गोले मिट गए, चेहरे से मास्क हट गए, सोशल डिस्टेंसिंग तो किसी को याद ही नहीं रही। और जब ये था कि लंबी लड़ाई चलेगी, अनुशासन के साथ हम इससे मुकाबला करें और यही तरीका भी है, तो हम सब कुछ भूल गए। शैलेंद्र जी देखिए, मैं प्रेजेंट स्थिति पे जो है उसके हिसाब से आपको बताता हूँ। शैलेंद्र जी, हमारा जो टारगेट ग्रुप था जिसे हमें बचाना था, वो पहली जो वेव थी उसमें भी वही था कि 60+ के जो लोग हो, साथ में जो कोमॉर्बिड कंडीशन हो, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, लीवर या किडनी फेलियर हो, ऐसे पेशेंट्स। तो जो हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए था कि जैसे ही वैक्सीन आई, हमें पहले तो इन सबको पूरी तरह से कवर करना चाहिए था। साथ में जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इन सब में वैक्सीनेशन अच्छे से कराना चाहिए था। मैं जनता को बहुत ज्यादा दोष इसलिए नहीं देना चाहता शैलेंद्र जी, क्योंकि जनता वही करती है जो अपने लीडर्स को करते हुए देखती है। कुछ पार्टी के नेता कहते हैं कि साहब ये एक विशेष पार्टी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। कुछ पार्टी के नेता कहते हैं वैक्सीन लगवाइए, एक राज्य में सुबह वैक्सीन लगवाते हैं और दूसरे राज्य में चुनाव में व्यस्त हो जाते हैं। तो ये जो उदाहरण प्रस्तुत हुआ, या जिसे मैं बोलूं जो वैज्ञानिक समझ है, ये हमारे नेताओं में बहुत कम रही, जिसका दुष्परिणाम रहा कि ये समझ होनी चाहिए थी संक्रमण को रोकने के लिए, वो दिखी नहीं। संजय लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, जो आंकड़े लखनऊ के हैं, न केवल आज के, पिछले 7 दिनों से यही तस्वीर है। खतरा हर दिन बढ़ रहा है और चुनौतियां भी। जिस तरह से पोस्टमार्टम हाउस के कर्मचारी संक्रमित मिले, केजीएमयू के डॉक्टर स्टाफ लगातार तेजी से संक्रमित हो रहे हैं, और जो बैकुंठ धाम की स्थिति है वो बता रही कि लखनऊ में कोरोना ने किस तरह से तबाही मचा रखी है। ग्राउंड जीरो से सच्चाई क्या है, जबकि आंकड़े और दावे तो अपनी जगह है?
बिल्कुल शैलेंद्र, मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से 7 दिनों के अंदर राजधानी लखनऊ ने एक बड़ा प्रकोप कोरोना का देखने को मिला, उसका साफ तौर पे एक ही रिजल्ट है कि कहीं ना कहीं लापरवाही और जो तैयारियां शासन और प्रशासन के द्वारा कही जा रही थी, अधिकारियों के द्वारा वो पेंसिल से सफेद कागज में सीएम को और आला अधिकारियों को समझाने का प्रयास किया गया, ग्राउंड जीरो पे उसे कोई तैयारी देखने को नहीं मिली। यही वजह है कि आनंद फानन में जो स्पीड बढ़ी, उस स्पीड को रोक पाने में तंत्र पूरी तरीके से फेल नजर आया। उसी तंत्र के चक्कर में केजीएमयू के 100 से कर्मचारी और डॉक्टर उसके पॉजिटिव हुए। उसका दूसरा कारण भी एक मैं बताना चाहूंगा कि पहले कोविड के इलाज के दौरान उन डॉक्टरों को या तो हॉस्पिटल या तो होटल में रोका जाता था, वो संक्रमण और न फैल पाए। 15 दिन वो ड्यूटी करते थे और 15 दिन रिजर्व होकर के आइसोलेट रखे जाते थे। वो व्यवस्थाएं पूरी तरीके से वो खत्म कर दी गई। वो बाकायदा डेली ड्यूटी करते हैं, उसके बाद सारे लोगों से मिलते हुए घर भी जाते हैं, उनका घर भी प्रभावित होता है। वही हालात पोस्टमार्टम हाउस में भी देखने को मिले और वही हालात भैंसाकुंड में भी देखने को मिले कि जब स्पीड बढ़ी, उस स्पीड को स्पीड ब्रेकर लगा पाने में पूरी तरीके से वसूली भी हो रही संजय, लोगों को ठगा भी जा रहा है। आदमी जाता है इस मंशा के साथ जाता है कि वो टेस्टिंग कराए, वो इस जंग में अपना सहभागिता दिखाए, वो उनसे वसूली की जा रही है। मैकेनिज्म हम वो नहीं बना पाए हैं जिससे हम मुकाबला कर सके। बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरीके से जो तैयारियां होनी चाहिए तो वो नहीं दिखी। पिछली बार जो तैयारियां थी, कोविड की जांच आसानी से आम आदमी को मिल जा रही थी, वो भी फ्री मिल रही थी। अब हालात क्या है कि 120 की जांच होगी, उसके लिए टोकन आपको लेके आना पड़ेगा और टोकन में भी आपको डॉक्टर की रिकमेंडेशन चाहिए। 1100 रुपए वसूले जा रहे हैं संजय, इस तरह की भी खबर है। सवेरे 8 बजे टोकन, बिल्कुल सरकारी के तंत्र के साथ साथ प्राइवेट तंत्र ने सबों को नोचने के लिए उनकी आंखों का पानी सर्व जो है वो मर चुकी है। वो कोविड के जो बीमार लोग हैं उनसे जो रिपोर्ट के नाम पर वसूली कर रहे हैं और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से उसे रोक पाने में फेल है। सरकारी जांचें हो नहीं पा रही है। उन्हें हर डॉक्टर से रिकमेंडेशन कहां से मरीज लेके आएगा? कोई बहराइच से आ रहा है तो कोई उत्तराखंड के बॉर्डर से आ रहा है। बिल्कुल यही बड़ी चुनौती है। के सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे जो बात ग्राउंड जीरो से संजय कह रहे हैं कि राजधानी लखनऊ में दूसरे जिलों से मरीज भी आते हैं और ये कहा जाता है कि यहां पर ट्रेवल से रोकना चाहिए मरीजों का, लेकिन वो यहां पर लखनऊ तक आ रहे हैं, वो भी खतरा बढ़ा रहे हैं। और आगे की कहानी क्या है, आपको क्या लगता है? अब जो ताजा स्थिति है, जो जिस तरह से यहां पर राजेश जी भी कह रहे हैं कि ये डबल म्यूटेटेड वायरस है, इसकी जो है स्प्रेड रेट भी इसकी ज्यादा है और मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा है, तो ऐसे में अब इसको टैकल करने के लिए हमारे प्रयास क्या होना चाहिए? नाइट कर्फ्यू आपको काफी लगता है या और कुछ कदम हो? देखिए, कुछ बात यहाँ केजीएमयू की हुई तो मैं आपको बताऊं, केजीएमयू में वो प्रोटोकॉल लगाए गए थे जो केजीएमयू के स्तर के अस्पताल के लिए पूरे हिंदुस्तान में और विश्व में चल रहा था। एक समय आया कि कोरोना के 9 मरीज लखनऊ में और 9000 से कम मरीज हिंदुस्तान में रह गए। उस वक्त अगर हम प्रोटोकॉल को पालन करते रहते तो आम समाज ये कहता कि जब मरीजों को, जो पुराने मरीज कोविड युग में जिनका सामान्य मरीजों का और दूसरी बीमारियों का इलाज नहीं हो पाया, तब आप कोविड प्रोटोकॉल के नाम पे उनको इलाज से वंचित कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टरी में हर दिन हर चैलेंज नया होता है और उसको उस दिन के हिसाब से हैंडल किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, केजीएमयू के डॉक्टर कृत संकल्पित है कि इनके इलाज के लिए जो भी प्रोटोकॉल जिस तरह से भी फ्रंट पे जाके करना होगा उन्होंने किया है। पिछली बार हम लोगों ने छुट्टियां नहीं ली, इस बार भी नहीं ले रहे और हम करते रहेंगे। तीसरी बात, हमारी तैयारी कमजोर नहीं थी। हम ये मान के चल रहे थे कि जैसे साल भर पहले पहली बार कहां पर मैं बताता हूं जब पिछली बार मार्च में 22 मार्च के आसपास से संक्रमण आने लगा और जब ये जून जुलाई के समय जाके बढ़ने लगा, जब 90,000 तक गया, तो जो इसके बढ़ने की रेट थी और जो इसकी मारक क्षमता थी उसके हिसाब से ही तो हम प्लानिंग करेंगे। हमने उसके हिसाब से ये प्लान करके रखा था कि हमारे सरकारी अस्पतालों में जो नए कोविड अस्पताल बन गए वो होगा और नहीं तो एक डेफिनेट स्पीड पे बढ़ेगा। अब की क्या हुआ है, आप लोग जो बता रहे हैं वो सब बता रहे हैं, अस्पतालों की हालत बहुत खराब है। प्राइवेट अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल है, वो होल्डिंग एरिया फुल हो चुके हैं, अंदर ऑक्सीजन के सप्लाई बाधित हो रही है। जिन अस्पतालों में 15-20 पॉइंट पे ऑक्सीजन दी जाती थी 30 पॉइंट पे दी जा रही है। अभी भी ये हालात हैं, अभी भी स्थिति है इस तरह की चुनौती। इस बार 10 दिन के अंदर 10 गुना से ज्यादा मरीज बढ़ गए। पिछली बार गंभीर मरीज 1 से 2% थे, अब की सांस फूलने और ऑक्सीजन सपोर्ट कम से कम 50% मरीजों को जरूरत पड़ रही है। तो जो ये डबल म्यूटेट
तो हुआ, ये तो मुझे पता था कि डबल म्यूटेट हो गया, लेकिन डबल म्यूटेट होकर सिम्टम्स क्या देगा, मारक कितना होगा, खतरनाक कितना होगा, ये मैं एक हफ्ते में जाना हूं। अब सरकार ने युद्ध स्तर पे तैयारी शुरू करी है। देखिए कोविड जब कम हो गया, कदम क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अब कदम क्या होना चाहिए? लापरवाही की कहानी जो रही, अनदेखी जो हुई, जो हम बेपरवाह हुए, अब समझ जाना चाहिए, अब क्या होना चाहिए? जनता को ये समझ जाना चाहिए कि ये जितनी तेजी से बढ़ रहा है, अगर अगले 10-15 दिन तक किसकी ज्यादा जिम्मेदारी है? अब ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है? देखिए ये जिस तेजी से बढ़ रहा है, दुनिया की कोई सरकार, हिंदुस्तान सरकार छोड़िए, पूरे विश्व की सरकार हिंदुस्तान के साथ खड़ी हो जाए तो भी नहीं रोक पाई, केवल नाइट जनता इसको कर्फ्यू ना रोक पाएगी। काफी है? नाइट कर्फ्यू ना काफी है आपको लगता है? नाइट कर्फ्यू बिल्कुल ना काफी है। नाइट कर्फ्यू केवल इसलिए है कि रोज आपको ये एहसास हो कि कोरोना है। नाइट कर्फ्यू इज अ मैकेनिज्म टू कीप यू रिमाइंडिंग। ये आपको केवल याद साइकोलॉजिकल दिलाता है, ये संक्रमण रोकने का केवल साइकोलॉजिकल है और आपको याद दिलाता है कि आपको जो है अभी ये बहुत तेजी से आ गया है ना, आपको डिसिप्लिन। राजेश प्रजापति जी, जो कहानी के सिंह जी बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से हमने लापरवाही की, अनदेखी की। अगर आप ये दलील दे रहे हैं कि टेस्टिंग ज्यादा हो रही है इसलिए केस ज्यादा हो रहे हैं, तो यानी बीच में आपने टेस्टिंग बंद कर दी थी। आप समझ गए थे कि अब वायरस से मुकाबले की जंग हम जीत चुके हैं, लेकिन कहानी वहीं से बदल गई, वहीं से कोहराम मच गया, वहीं से वायरस ने फिर पैठ बना ली। जो मैंने आपको बताया कि देश के 18 राज्यों में डबल म्यूटेंट वायरस का पता चला है जीनोमिक सीक्वेंसिंग के थ्रू। ये आज की बात नहीं है, आज से 15 दिन पहले की बात। शैलेंद्र जी, हमारी जो प्रेजेंट वैक्सीनेशन कैपेसिटी है ये बहुत कम है, ये ऑलमोस्ट एग्जॉस्टिंग लिमिट पे पहुंच चुकी है और आने वाले 10-15 दिनों में वैक्सीन शायद खत्म हो जाए। शैलेंद्र जी, अभी जो कई जिलों में ऐसी खबरें आ चुकी हैं जहां पर वैक्सीन की हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, उनके अंदर ये है जागरूकता कि हम वायरस से बचें, लेकिन वहां पर वैक्सीन है ही नहीं। और आप कह रहे थे वैक्सीनेशन के सारे इस जंग को हम जीत लेंगे, तो अब तो डॉक्टरों की भी जान भी खतरे में है, जो जांच कर रहे हैं उनकी भी, और जो यहाँ पर जांच करवाने जा रहे हैं उनकी भी खतरे में है। जी शैलेंद्र जी, मैं अपनी बात पूरी कह लूं। शैलेंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि लगभग 9 करोड़ लोगों को हम लोग वैक्सीन लगा चुके हैं, और अभी तक जिन जिन लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है, चाहे भले ही पहली डोज लगी है, उनमें से किसी को भी कोरोना एसोसिएटेड, जैसे बोलते हैं सीवियर कोरोना, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई हो, ऐसा अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो एक बात जो हम बाय एंड लार्ज समझ सकते हैं कि वैक्सीन अच्छी है, इफेक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है अगेंस्ट लाइफ थ्रेट। तो जब हमें ये बात पता है तो हमें अपनी वैक्सीनेशन की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए थी। अभी मैं परसों सुन रहा था, आदर कुनारवाला जी का कहना था कि अगर हमें गवर्नमेंट 3000 करोड़ रुपए एडवांस में दे देती तो हम वैक्सीनेशन डबल कर सकते थे, और इस तरह से हम एक बहुत बड़ी, देखिए शैलेंद्र जी, बेसिक गणित समझिए इस बीमारी का। वायरल इन्फेक्शन आप कुछ भी कर लीजिए, आप जीना बंद नहीं कर सकते, सामाजिक प्राणी है, सामाजिक जीवन में मनुष्य जाना बंद नहीं कर सकता, वायरस ट्रबल करना पड़ेगा, करेगा बिल्कुल। तो हमें बेशक जो हाई रिस्क ग्रुप था उसको बचाना था और उसको वैक्सीनेशन कराना था, और बहुत तेजी से कराना था। आज की डेट में आप देख लीजिए, लखनऊ में कहीं वैक्सीन नहीं मिल रही है, वैक्सीन छोड़ दीजिए, रेमडेसिविर दवा नहीं मिल रही है। डॉक्टर के सिंह साहब जो बात बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, पता है आपको, एक दिन का आईसीयू का खर्चा जो L3 का है करीब 1 लाख रुपए पड़ रहा है। कोई गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। सुबह से मेरे कई जानने वाले ऐसे हैं जिनको बेड नहीं मिल रहा। आपके पास आएंगे संजय लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। संजय, जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो ये सच्चाई बता रहे हैं, और जमीन पर सच्चाई तो इससे भी ज्यादा भयानक है। जो लाइन लगाकर खड़े हैं, जो खतरे के बीच खड़े हैं, जो अपने परिजनों की डेड बॉडी लेकर बैठे हुए हैं 24-24 घंटे से, उनके सामने तो इससे भी बड़ी समस्या है। और इस समस्या से समाधान के रास्ते क्या हैं फिर? बिल्कुल, मैं चंद तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि टोकन का जो सिस्टम लागू हुआ है जांच का, वो देखिए कि आपको शाम का 6:30 बजने के करीब है, लेकिन हॉस्पिटल, ये लोहिया अस्पताल है, आयुर्विज्ञान संस्थान, जहां पर कोविड की जांच की लाइन अभी भी लगी हुई है, और 1-2 काउंटर पे नहीं, करीब 4 ऐसे काउंटर है, और तमाम ऐसे लोग हैं जो होल्डिंग एरिया में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और ये पूरे दिन चलता है। हालांकि अच्छा है कि लोहिया संस्थान सैटरडे होने के नाते ये बहाना नहीं दे रहा है कि जांच नहीं होगी, जांच लगभग शुरू है। चाहे सिविल अस्पताल की देख लीजिए, वहां पर 11 बजे तक टोकन दिया गया, और वहां पर अब कुत्ते लौट रहे हैं, वहां पर डॉक्टर न जांच करने वाले हैं, न टोकन देने वाले हैं, और हर प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग। जो लोग वहां पर खड़े थे 2-2 दिन से इंतजार कर रहे थे, और आज जब बारी उनकी आई जांच की, तो एक के ऊपर एक सबसे पहले जांच कराने के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग टूटी। अगर उस 120 की संख्या में 5 भी कोरोना पॉजिटिव है, तो वो 120 को पूरा कंप्लीट करने में कोई कोताही नहीं, क्योंकि ना कोई समझाने वाला
वाला, ना ही अस्पताल का कोई सक्षम अधिकारी वहां बताने वाला, ना ही कोई जागरूक करने वाला। एक सिपाही के दम पे भीड़ को छोड़ दिया जाता है। तो ये कहाँ की जिम्मेदारी है? कैसे ये रोका जाएगा? मैं मान रहा हूँ जनता को जागरूक करना चाहिए, लेकिन जनता भी दो माइंड पे चल रही है। सरकार अपने दोहरे मापदंड को कम करे, सरकार अपने सरकारी कार्यक्रम को तो खत्म नहीं करती, विपक्ष को कहती है कि कोरोना पे राजनीति कर रही है। विपक्ष क्यों आपके साथ में खड़ा हो? आपको खुद आकर के सामने आना पड़ेगा, आपको त्याग दिखाना पड़ेगा, आपको अपने बिल्कुल लीडरशिप वही होती है संजय, जो खुद आगे आकर पहले एग्जांपल सेट करे, लेकिन वो एग्जांपल सेट नहीं हो रहा। पंचायत चुनाव में बेरोक टोक भीड़ इकट्ठा हो रही है, न्यू ड्यूज के नाम पर बैंकों पर, कलेक्ट्रेट में भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो ऐसे में वायरस से मुकाबला कैसे होगा? के सिंह जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन साथ में यह भी जानना चाहेंगे कि जो स्थिति है, आपको लग रहा अप्रैल तो अभी जो हम देख रहे हैं वो बहुत कम है, अगर ऐसे ही लापरवाही हुई, यही सिस्टम रहा, यही सोच रही, तो अभी आगे और कठिनाई बढ़ती जाएगी, कोरोना की चुनौती अभी बढ़ने वाली है? बिल्कुल, इसकी पूरी संभावना है। आप याद करिए, अमेरिका जैसे देश में एक समय हम लोगों ने टेलीविजन चैनलों पे देखा कि उनके यहाँ लाशें अस्पताल से बाहर से ले जाने वाला कोई नहीं था, उनके यहाँ कॉफीन घट गए, उनके यहाँ क्रीमेशन नहीं हो पा रहे थे। उस बात को छोड़िए, मैं आपके चैनल से एक चीज जरूर कहना चाह रहा हूँ, अपील कि वैक्सीनेशन का वो पब्लिक के दिमाग में मत डालिए। 130 करोड़ पब्लिक का वैक्सीनेशन का मतलब 260 करोड़ डोज, जो कि अभी साल 2004 साल में नहीं हो सकती। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, अभी तो शहरों में हो रहा है जहां नर्सिंग होम्स, कोल्ड चेन सब कुछ है, गांवों में जाके कैसे आप कर देंगे? एक बात। दूसरी बात ये कहना कि 14 जनवरी को शुरू हुई तो उसी दिन जो है 10,000 करोड़ दे देना चाहिए, मैं सहमत नहीं हूं। कारण क्या है कि अगर उस दिन हमको इस वैक्सीन का कोई पैटर्न पता नहीं था। एक आरोप ये भी था कि के सिंह जी, हमारे पास वक्त की कमी है, 10 सेकंड में आप बता दीजिए कि अभी पीक अगर आना बाकी है तो अब हमारे पास कदम क्या है, कारगर तरीके क्या है, और लखनऊ के जो हालात है उस पर कंट्रोल कैसे होगा? देखिए, अगर अब जनता कंट्रोल नहीं करेगी तो अंतिम विकल्प, चाहे देश का जितना नुकसान हो, सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, अब जिस तरह के हालात बिगड़ रहे हैं उसके बाद उम्मीद भी जनता है के पास कि एक और अब 2 मौका गज की है। दूरी और मास्क तो जरूरी है ही, साथ ही यहां पर और कड़े कदम उठाना पड़ेगा, सख्ती दिखानी पड़ेगी, क्योंकि संक्रमण कहीं से भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप सभी दर्शकों का और मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।